नमस्कार। बीते 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराव में हुए सत्संग हादसे में 121 लोगों की मौत के मामले में आज हाथरस न्यायालय कोर्ट में सुनवाई थी। इसके लिए सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह हाथरस न्यायालय पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ता एपी सिंह ने हादसे को एक साजिश बताते हुए कहा कि सरकार और साकार हरि को बदनाम करने के लिए साजिशकर्ताओं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा साकार विश्व हरि के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा है कि हाथरस से उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की एक बार फिर से साजिश की गई है। पहले बूलघड़ी कांड में सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी, अब सत्संग हादसे के जरिए सरकार को बदनाम किया जा रहा है। यह घटना एक साजिश है। भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने जहरीला स्प्रे चलाकर इस घटना को अंजाम दिया। सत्संग प्रकरण में सोमवार को आरोपितों के ऑनलाइन पेशी के लिए वह हाथरस आए थे। पेशी से पूर्व उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बूलघड़ी कांड के दौरान हाथरस से सरकार को बदनाम करने की साजिश हुई थी। इस तरह की साजिश के लिए हाथरस सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है। वकील एपी सिंह ने कहा कि सत्संग के दौरान भी 15 से 20 हट्टे कट्टे नौजवान भीड़ में शामिल हुए। वो काले रंग की शर्ट और हाफ पैंट में थे। मनाव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई भी अनुयायी और सेवादार हाफ पैंट नहीं पहनता, इसलिए साजिशकर्ताओं को सेवादारों ने पहचान लिया। उनके हाथ में स्प्रे लगे हुए थे। साजिशकर्ता वह स्प्रे चलाते हुए भीड़ के बीच से गुजरते गए, जिससे वहां भगदड़ मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद यह लोग काली सफेद स्कॉर्पियो और बोलेरो कार में सवार होकर एटा की तरफ भाग गए। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि पिछले दिनों न्यायिक आयोग ने साकार विश्व हरि को समन भेजा था। इसमें घटना के संबंध में जानकारी मांगी थी। समन का जवाब साकार विश्व हरि ने तथ्यों, साक्ष्यों और समस्त कागजात के साथ भेज दिया है। नारायण साकार हरि वहीं पहुंचते हैं जहां आयोजन और प्रवास की अनुमति होती है। घटना के बाद से वह अवसाद में है, अपना इलाज कर रहे हैं। इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी जवाब के साथ संलग्न की गई है। हर जांच एजेंसी को पूरा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। सिकंदराव में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जो साजिश षड्यंत्र के तहत जहरीला स्प्रे करके असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई थी, जिसकी वजह से 121 लोगों की मौत हुई थी। बहुत लोग हमारे घायल हुए, मरने वाले भी हमारे थे। और उसके बाद FIR हुई, जिसकी प्रोसीडिंग यहाँ चल रही है। और दुख ये है कि मारने का आरोप भी हमारे लोगों पर ही लगा। जो इसमें आज यहाँ 11 मुलजिम हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं, दोनों मंजू देवी यादव और मंजू हैं, और 9 मुलजिम हैं। इनमें एक मुलजिम जो उपेंद्र सिंह है, उपेंद्र यादव 2 जुलाई को यहाँ आए भी नहीं थे। वो नारायण साकार हरि में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, बस इतना। उसके बाद 2 जुलाई को वो शिकोहाबाद थे, यहाँ थे भी नहीं। इसलिए उनकी प्रोसीडिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वो थे हम CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग निकलवा रहे हैं, RTI के तहत निकलवा रहे हैं। हमने SP हाथरस को भी कंप्लेंट दी है कि वो हमें CCTV फुटेज करके दें वहाँ घटनास्थल के, वहाँ में कहीं, क्योंकि जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हमारे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की भोले भाली महिलाएं थी, बहनें थी, प्रेमी जन थे, जो सत्य के साथ में वर्षों से आते रहे हैं। कभी कोई घटना ऐसी अंजाम नहीं हुई है। शासन प्रशासन ने अपनी तरफ से जितनी व्यवस्थाएं बेहतर कर सकते थे करी, लेकिन जब इतना बड़ा हादसा हो गया तब सिकंदराव या हाथरस या अलीगढ़ में हॉस्पिटल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि इतना स्कोप नहीं था, इतना बड़ा स्तर नहीं था। जिला स्तर पर, एक प्राइमरी स्तर पर जितनी मेडिकल सुविधाएं हो सकती हैं वो हुई, वो की उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद भी जो घटनाक्रम हुआ दुखद था। नारायण साकार हरि ने भी उस पर शोक संवेदना व्यक्त की। और आज यहाँ जो भी 11 लोग हैं उनके परिवार वाले यहाँ आए हुए हैं, जो एक्यूज बना दिए गए हैं, तो वो भी सेवादार, किसी को प्रमुख बना दिया। इसीलिए मैंने इनकी सेवादारों की कोई अरेस्टिंग स्टे नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, कोई कहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। और मैंने इसी आधार पर इनको सरेंडर करा। आपको पता, देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली बुलाकर इलाज करा रहा था, हमने उन्हें SIT को सौंप दिया। अब वो वहाँ अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूप में अलीगढ़ की जेल में रह रहे हैं। जेल में कोई मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा, बीमार हैं, उनका इलाज हो रहा है। जो जेल की सुविधाएं दे सकते हैं, जितना वो मानव अधिकारों के आधार पर उसको कर रहे हैं। और यहाँ हमें न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। आज इसीलिए यहाँ हाथरस कोर्ट आया हूँ। यहाँ सभी सम्मानित एडवोकेट हैं, सभी पत्रकार, आप सब बंधु हैं, सबसे यहाँ मिलना हुआ है।
ACJM साहब अभी पेश करेंगे, VC द्वारा पेश कराएंगे, वो पेशी भी होगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे बेल का प्रोसेस भी शुरू करेंगे। जैसे जैसे बेल का प्रोसेस हम शुरू करेंगे, उससे पहले हमें चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए। जांच में हम भी भाग लेना चाहते हैं, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए, कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का संविधान भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है, और एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मृतकों के परिवार को भी मिलना चाहिए, और जो एक्यूज बनाए गए हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए, झूठा नहीं फंसाना चाहिए, जैसा कि भूपेंद्र सिंह यादव थे ही नहीं घटना वाले दिन। वो 2 जुलाई को शुकोहवात थे, एजेंसी पर थे, नाजिर के यहाँ थे, कोर्ट में थे, वहाँ थे। तो हम वो चीजें हैं, हो सकता है गलतियां हो जाती हैं जांच एजेंसियों से, वो सब कुछ आगे सामने आएगा, पता चलेगा। तो कौन दोषी है साहब इसमें पूरे प्रकरण में? वो साजिश जो षड्यंत्रकारी थे, वो कोई राजनीतिक दल के लोग, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ था, वरिष्ठ पत्रकार हैं सभी लोग, वो किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो नारायण साकार हरि को, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश करने वाले भी हो सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पिछली बार हाथरस प्रकरण हुआ, हाथरस रेप प्रकरण हुआ, उसमें भी सरकार गिराने की पहला चरण था योगी जी का, उसमें भी सरकार को इस्तीफा दो, और लोगों ने टूरिस्ट प्लेस बना लिया था उस समय बुलगड़ी को, आप तो सब कवर कर रहे थे उस समय भी वहां बना लिया गया, उस समय भी सरकार को अस्थिर करने की साजिश की गई। दोबारा भी हाथरस से सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की साजिश की गई। पता नहीं क्यों हाथरस को ही सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है और उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कौन साजिश करता है साहब, कुछ क्लियर वो राजनीतिक दलों के लोग भी हो सकते हैं, वो दूसरे धर्मावलंबी लोग हो सकते हैं, दूसरे धर्म के मानने वाले, उन्हें भी हो सकती है। वो लोग वो भी हो सकते हैं जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहते हैं, या रामचरितमानस को काल्पनिक कहते हैं, राम सेतु को काल्पनिक करते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। इस तरह के वो लोग हो सकते हैं। इतने दिनों बाद भी जांच एजेंसियां उन साजिशकर्ताओं को पकड़ने में नाकाम रही हैं, ऐसा नहीं मानते हैं आप? सरकार फेल है फिर इस मुद्दे पे? नहीं, CCTV फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं, फेल नहीं। देखिए, दोषी बचता चला जा रहा है, भीड़ का लाभ उठाकर फायदा ले रहा है, साजिश रची। हमने आई विटनेस दिए हैं जिन्होंने देखा है, जो हमारे पास वो आई विटनेस हैं जो उनको पहचान चुके हैं, जो टीवी पर चली क्लिपिंग उसके द्वारा भी पहचान चुके हैं, और उनके मन मस्तिष्क में, दिमाग में फोटो, उनकी तस्वीर भरी हुई है। क्या हुआ था सर उस दिन उस दिन जो हुआ था, नारायण साकार हरि का सत्य का साथ 30 से 35 मिनट पहले समाप्त हो चुका था, वो वहां से जा चुके थे। और उसके बाद वहां जो घटना को अंजाम दिया गया, 15-16 हट्टे कट्टे युवक जो काली टी-शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए थे, और हाफ पैंट पहनने से उन्हें पहचान हुई, क्योंकि सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लोग कोई हाफ पैंट पहन के नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की माताएं, उन्हीं की बहनें, उन्हीं के परिवार के लोग होते हैं, संस्कारित होते हैं, इस तरह इस चीज से बचते हैं। तो वहाँ उन्होंने जहरीला स्प्रे इस तरह से किया और भागते गए, और पानी की बोतल जैसे होती है उस तरह से स्प्रे करते चले गए और आगे भागते चले गए। उनकी गाड़ियां बोलेरो और स्कॉर्पियो, सफेद काली, और 2 स्कॉर्पियो थी, काली एक सफेद और बोलेरो, एटा की तरफ खड़ी थी। अलीगढ़ से एटा की तरफ मुकर के गाड़ियां खड़ी थी, और वहां से सीधे भागते हुए निकल गए। और वहां से एक सर सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई और 2 लाख